हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हमने नव वर्ष पर साईं बाबा का स्नान और पूजन कैसे किया। आप ऐसे उनका स्नान पूजन श्रृंगार कभी भी कर सकते हैं, प्रत्येक गुरुवार को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक परात में मैंने बैठा लिया है क्योंकि मेरी मूर्ति बड़ी है, और उसके बाद सबसे पहले चरणों पर जल डालकर स्नान की शुरुआत करेंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम चला सकते हैं, कोई भजन चला सकते हैं स्नान कराते वक्त। तो अच्छे से सबसे पहले तो सादे जल से स्नान कराएंगे और जो चंदन लगा होगा सब कुछ हटा लेंगे। आप किसी भी देवी देवता का इस तरीके से स्नान करा सकते हैं। और अब हम कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, शहद और घी मिलाया जाता है। तो यहाँ मैंने चरणों के पास कटोरी रख ली है ताकि ये जो स्नान का पंचामृत है ये बाद में प्रसाद के रूप में सभी घर वाले ग्रहण कर सकें और ये चरणामृत बन जाएगा। तो इस तरीके से स्नान करा लेंगे और अब ये जो चरणामृत बन गया है इसे आप सब प्रसाद में ले सकते हैं। तो दही, शहद, शक्कर जो भी डाला था वो सब कुछ अच्छे से लगाकर स्नान कराएंगे, अच्छे से पूरे शरीर पर लगा देंगे। तुलसी भी मैंने डाली थी। तो इस तरीके से आप कभी भी स्नान करा सकते हैं साईं बाबा का। और जैसा मैंने आपको बताया, विष्णु सहस्त्र नाम चलाएं, शिव तांडव स्तोत्रम चला सकते हैं, कुछ भी आप कोई भी मंत्र चला सकते हैं। इसके बाद आपको सादे जल से अच्छे से स्नान करा लेना है। आप चंदन के पानी से, कुमकुम के पानी से, गंगा जल से, किसी से भी स्नान करा सकते हैं। मैंने आज सिर्फ पंचामृत से करके दिखाया है, पर आप इसी के साथ साथ चंदन, पानी में थोड़ा सा चंदन मिलाकर उससे स्नान करा सकते हैं। पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उससे स्नान करा सकते हैं। और साथ ही साथ आप उपटन भी लगा सकते हैं। उपटन लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, बेसन लेना है। बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और थोड़ी सी दही मिला लें और उसका पतला पेस्ट बनाएं, ज़्यादा मोटा ना रखें, और उससे भी आप स्नान करा सकते हैं। लास्ट में पुष्प यानी फूलों के पत्ते अर्पित करके पुष्प स्नान भी ज़रूर से कराएं। तो इस तरीके से आपके साईं बाबा का स्नान पूर्ण हो जाएगा। आप किसी भी देवी देवता का, जैसा मैंने आपको बताया पंचामृत स्नान कराने की सेम विधि होती है, आप सेम तरीके से भगवान का स्नान करा सकते हैं। आप आराम से मूर्ति को उठा लेंगे और उसके बाद ये जो जल है ये आपको एक बर्तन में इकट्ठा कर लेना है और बाद में इसे पौधों में साफ तरीके से डाल देना है। पहले तो इस जल से आप थोड़ा सा अपने घर में छिड़काव करें, अपने पूरे घर में ये जल छिड़क दें और उसके बाद सारे जल को पौधों में डाल दें। अच्छे से डालने के बाद अब हम भगवान का अभिषेक कराकर अब वस्त्रों से पूछेंगे। तो साफ़ कपड़ा आपको लेना है, तो इसे अंग पोषण बोला जाता है। तो साफ़ टॉवल लेकर उसके बाद आपको अच्छे से पूरे शरीर को पूछ लेना है ताकि जो ड्रेस पहनाएंगे आप वो गीली ना हो जाए, क्योंकि भगवान के कपड़े ज़्यादातर नहीं रहते हैं। इसके बाद इत्र लगाएंगे। तो इत्र लगाने के लिए आपको जो है कॉटन ले लेनी है। कॉटन पर इत्र लगाकर अच्छे से पूरे शरीर पर इत्र लगाएंगे। इसे इत्र सेवा करना भी बोलते हैं। तो इत्र ज़रूर से लगाना चाहिए। इत्र लगाने से अच्छी अच्छी खुशबू आती है और भगवान की इत्र सेवा भी हो जाती है। तो आप कपड़ों पर डायरेक्ट ना लगाएं, क्योंकि कई बार कुछ इत्र ऐसे होते हैं जो अपना कलर छोड़ देते हैं, तो फिर ड्रेस ख़राब हो जाती है। इसके बाद ड्रेस पहनाएंगे। तो मैंने तो ये ड्रेस घर पर ही पहनाई है। आप इसके बाद भगवान को कपड़े पहनाएं, जिस भी कलर के कपड़े आप पहनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से भगवान को ड्रेस पहनाने के बाद अब आप उन्हें जो भी माला पहनाना चाहते हैं, माला, हार, मुकुट, पगड़ी, जो भी पहनाना चाहते हैं वो आप पहनाकर अपनी इच्छा अनुसार भगवान को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंदन की माला पहनाई है। ये स्वामी नारायण के मंदिर में मिलती है ज़्यादातर। और उसके बाद हार पहनाएंगे। तो आप कोई भी माला, फूल माला आप पहना सकते हैं, गेंदे के फूलों की, पीले फूलों की, जो भी आपको मिल जाए। तो इस तरीके से माला पहनाने के बाद अब चंदन लगाएंगे। तो चंदन हाथों पर, पैरों पर और सबसे पहले मस्तक पर लगाएंगे, दोनों कानों में लगाएंगे। महाराष्ट्र में जितने भी संत हैं सभी को चंदन लगाया जाता है। स्वामी समर्थ, नरहरि नाथ, सभी को चंदन लगाया जाता है, कानों पर भी, हाथों पर भी और पैरों पर भी। तो इस तरीके से हाथों पर और पैरों के नाखूनों पर भी साईं बाबा को चंदन लगाएंगे। और यहाँ पर जो जिस पत्थर पे वो बैठे हैं उस पर भी चंदन लगाएंगे। तो आप आराम आराम से, ईयरबड की हेल्प भी आप ले सकते हैं, ईयरबड की हेल्प से भी लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से चंदन लगा देंगे। अष्टगंध भी इसे बोलते हैं। तो अष्टगंध लगाने के बाद अब पगड़ी पहनाएंगे लास्ट में। तो इस तरीके से आपके साईं बाबा रेडी हो जाएंगे, आपका श्रृंगार भी पूरा हो जाएगा। अब हम पूजा करेंगे। तो पूजा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, दीपक चासेंगे, भगवान को तुलसी अर्पित करेंगे, फूल सजाएंगे,
जाएंगे सुंदर तरीके से उनके पास, और कुछ भी प्रसाद जो भी आपने बनाया हो उसका भोग लगाएं। हलवा, खीर, कुछ भी मीठा ज़रूर से बनाएं अपने घर पर और उसका भोग लगाएं। अगर कुछ मीठा नहीं बना पा रहे हैं तो आप चीनी का या गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर बताशों का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फूल सजा दिए हैं चारों तरफ। तो गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। फूलों से भगवान के दरबार को डेकोरेट कर सकते हैं। तो फूल रखने के बाद अब मैं यहाँ पर फूल की पत्तियों से सजाने के बाद अब मैं यहाँ पर फूल भी रख दूँगी। तो आप इस तरीके से पूजा करें और धूप बत्ती जला सकते हैं, जो साम्रानी आती है वो जला सकते हैं, जो भी आप चाहें। घर में खुशबू, पूजा करते वक्त ना सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने चाहिए। तो खुशबू के लिए धूप लगाई जाती है, आवाज़ के लिए, ध्वनि के लिए घंटी लगाई जाती है, चंदन, फूल, खुशबू के लिए फूल रखे जाते हैं। तो ये सब कुछ हमें हमारी पूजा में इंक्लूड करना चाहिए, और अग्नि के रूप में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो ये सभी एलिमेंट्स मिलकर ही हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी पूजा पूरी करें। और इसके बाद लास्ट में दीपक प्रज्वलित करेंगे और कपूर आरती करेंगे। तो मैंने घी का दीपक लिया है, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक पर भी आप चंदन लगाएं। चंदन और कुमकुम दीपक पर ज़रूर लगाना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको कपूर आरती करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 कपूर ले लिए हैं, उनसे कपूर आरती करेंगे। तो दीपक चासेंगे भगवान का नाम लेते हुए। आप साथ ही साथ जो है, जो भी प्रसाद आपने बनाया हो वो भी यहीं रख सकते हैं, प्रसाद का भोग भी लगा सकते हैं। तो कपूर आरती करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें।